हेलो साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विकास यादव पीपल्स पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। आज आप देख रहे होंगे इकाई अंक यूनिट डिजिट के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि आपके हर एक एग्ज़ाम में यूनिट डिजिट जो होते हैं, इकाई अंक संभवतः हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। मैं आपको बताऊँगा बिल्कुल ईजी वे में कि किस तरीके से आप निकालेंगे। आपका एक भी यूनिट डिजिट निकालना गलत नहीं होगा, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में आएंगे, आप सारे के सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सही करेंगे, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं। जैसे अगर मैं आप इकाई अंक पहले क्या होता है, यूनिट डिजिट क्या होता है। जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3, तो ये जो आपका लास्ट डिजिट होता है इसी को बोलते हैं यूनिट डिजिट बोलते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं। जो इकाई के स्थान पर होता है उसे ही बोलते हैं हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। अब इसमें हम 2 कैटेगरी में बांटेंगे। जैसे मैंने आपका क्या किया, 1 का किसी भी कंडीशन में, आपको भी पता है, सबको भी पता है कि 1 किसी भी कंडीशन में इसके आप 1 का 1 या 1 का स्क्वायर कर दें या 1 का क्यूब कर दें, 1 का 4 कर दें, लेकिन इसके में 1 ही आएगा। क्या आएगा, इकाई अंक 1 ही आएगा। कोई परिवर्तन होगा इस इकाई अंक में? इसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसके इकाई अंक में हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। अब हम उसमें थोड़े से और भी बात करेंगे। अब हम बात करेंगे जैसे कि 4 और एक इसके साथ लेंगे हम 9 का, ठीक है। 4 के साथ किसका लेंगे, 9 का लेंगे हम। 2 और बताऊंगा सबसे इजी वे, बिल्कुल कुछ नहीं करना है इसका जो मैं बताऊंगा, इसमें आप आंख बंद करके भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि 4 और 9 में। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है कि अगर 4 के पावर 1 है तो 4 आएगा, अगर 4 के पावर स्क्वायर है तो 4 चौके 16 है। यहाँ यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। कितना यूनिट डिजिट आ रहा है, 6 आ रहा है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो 1 है यह एक विषम संख्या है, मतलब ऑड नंबर है, और यहाँ पे 2 जो देख रहे होंगे यह एक इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है। तो अगर 4 के पावर ऑड नंबर आता है या इवन नंबर आता है, ठीक है, तो ऑड नंबर आएगा तो इसका इकाई अंक हमेशा 4 होगा, ठीक है। और अगर इवन नंबर आता है, सम संख्या आती है, तो हमेशा इसका इकाई अंक जो होगा वो 6 होगा। इस चीज़ को आप जान लीजिए, ये कभी परिवर्तित नहीं होगा दोनों कंडीशन में, ठीक है। और इसके पावर में हमेशा या तो 8 होगा या तो इवन होगा। इस चीज़ को भी आप श्योर होंगे कि या तो इवन होगा पावर में या तो 8 होगा हमेशा, ठीक है। आप अगर क्यूब भी करेंगे, अगर 4 के पावर क्यूब भी करेंगे तो 4 चौका 16 चौका 64 होता है। फिर 4 आया कि नहीं 4 आया, ठीक है। तो मतलब ऑड पे हमेशा कितना आएगा, 4 आएगा, और इवन पे कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। आपने 4 का भी यूनिट डिजिट सीख लिया। उसी प्रकार से 9 का होता है, ठीक है। मैं आपको 9 का भी बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 9, तो 9 के पावर 1 बराबर 9 होता है। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होता है, ठीक है। और 9 का क्यूब करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा आपका, 9 कम 9 9 8 के 72, ठीक है। ये होता है। अब यहाँ भी देख लीजिए, 9 के पावर में 2 चीज़ आया, या तो 8 आएगा या तो इवन आएगा। हमेशा यही 2 चीज़ें बनेंगी, 2 कंडीशन बनेगा, या तो 8 आएगा या तो इवन आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं बनेगा। तो अगर आप 9 के पावर में मैंने ऑड नंबर लिया है, विषम संख्या को लिया है, तो इसका इकाई अंक कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। और अगर मैंने इसी को सम संख्या लिया है, 2 है, इवन नंबर लिया है, तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मतलब 8 नंबर पे जो इकाई अंक आएगा, अगर 9 के पावर में कुछ है तो उसका 9 आएगा, और अगर इवन संख्या है कोई तो इसका कितना आएगा, 1 आएगा हमेशा। ये प्रूफ के साथ है, आपके साथ एग्जाम्पल, विद एग्जाम्पल ये है चीज़ें, ठीक है। तो सबसे इजी कितना हो गया, 1 का हो गया, 4 का हो गया, 9 का हो गया। 3 चीज़ें हो गई आपकी, मैंने क्लियर कर दिया ये 3 चीज़ों को, ठीक है। अब हम बात करेंगे थोड़े से और आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे थोड़े से और आगे बढ़ेंगे। अब मैं बात करूँगा थोड़े से आपका किस 2 चीज़ें पे और बात करूँगा। अब क्या बचा है आपका, 2 का, और बचा है कितना, 2 5 6 8, इतने बचे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें मैं सबसे पहले 5 और 6 की बात करूँगा। सबसे पहले 5 और 6 की बात करूँगा कि अगर 5 है और 6 है, तो अगर 5 के पावर 1 करेंगे तब भी 5 आएगा, अगर 5 के पावर में 2 करेंगे तब भी 25 आएगा, तो मतलब तब भी 5 आ गया। अगर 5 के पावर में क्यूब करेंगे तब भी 125, मतलब तब भी 5 आएगा। अगर आप 5 के पावर में कुछ भी करेंगे, 5 के पावर में कुछ भी करेंगे, इसका इकाई अंक हमेशा और हमेशा कितना आएगा, 5 आएगा।
5 का भी क्लियर हो गया आपका। अब 6 का इकाई अंक देख लीजिए, अगर 6 के पावर 1 करेंगे तो 6 आएगा, 6 के पावर 2 अगर करते हैं तो 36 आता है, अगर 6 के पावर में 3 करेंगे तो 216 आएगा। मतलब कुछ भी करें, 6 के पावर में भी कुछ भी आप करेंगे, इसका भी इकाई अंक कितना आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, तो मतलब कहने का ये हुआ कि अगर आप 5 के पावर में कुछ भी लिखें या 6 के पावर में कुछ भी लिखें, इनका वही का वही इकाई अंक आता है। अगर 5 के पावर में 1 2 3 या 1000 लाख में कर भी कर देंगे तो इसका इकाई अंक 5 आएगा, और 6 का कितना आ जाएगा, 6 आएगा, कितना भी इसके पावर में आप कर देंगे। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई 5 और 6 की। अब हमें बचा सिर्फ और सिर्फ जो 2 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, जो थोड़ी सी आपको समझना है, 2 और 8 का। इसका किसका, मैं वो भी समझा देता हूँ अभी आपको, 2 और 8 का। ठीक है, किसका किसका आपको थोड़ा सा समझना है, 2 और 8 का इकाई अंक। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं 2 के पावर में 1 लिखूँगा तो 2 आएगा, अगर 2 के पावर 2 लिखूँगा तो 4 आएगा, 2 के पावर 3 लिखूँगा तो 8 आएगा, और 2 के पावर 4 लिखूँगा तो 16 आएगा, और 2 के पावर फिर अगर मैं 5 लिखता हूँ तो ये आएगा 32। मतलब आपको एक चीज़ यहाँ देखने के लिए मिलेगा कि 4 तक में तो अलग अलग इकाई अंक आए हैं, लेकिन जैसे मैंने 2 के पावर 5 किया फिर रिपीट होने लगा 2। ये देखिए यहाँ से रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब 2 के पावर 1 भी किया था तो 2 आया, और 2 के पावर 5 भी किया तो इतना, मतलब हर 4 के बाद रिपीट हो रहा है, हर पावर में 4 के बाद वो क्या हो कर रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसके पावर में जितने भी आएंगे, अगर 4 से बड़ी कोई पावर आती है, ठीक है, 2 के कंडीशन में अगर 4 से बड़ी कोई भी पावर आती है, जैसे मैंने कहा कि 2 की पावर 5 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो क्या करेंगे आप, जो पावर में संख्या होगी, मैंने एक चीज़ और यहाँ कंडीशन दिया है कि वो 4 से बड़ी होनी चाहिए। वो किससे बड़ी होनी चाहिए, 4 से बड़ी। अगर वो 4 से बड़ी है तो आप इसे 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो मैं अगर 5 को 4 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर जो आएगा मेरा 1 आएगा, 4 एकम 4, एक रिमाइंडर आएगा। तो जो रिमाइंडर मेरा आएगा मैं उसी को 2 के पावर में लिख दूँगा, और वही मेरा इकाई अंक हो जाएगा। 2 के पावर 1 लिखा तो कितना आ गया है आपका पावर, इकाई अंक 2 आ गया। ठीक है, तो जो आप 2 के पावर में करेंगे, ठीक है, जो उसका रिमाइंडर आता है वही 2 के पावर में कर देना है आपको। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि 2 के पावर कुछ भी आप ले सकते हैं, मैंने कहा 2 के पावर 7 है, इसका इकाई अंक क्या होगा। अब इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आप सोचेंगे कि इसका कैसे निकालेंगे इकाई अंक। तो 2 के पावर 7 है, तो मैंने बताया कि अगर 4 से बड़ी है, 4 से बड़ी अगर उसके पावर में है तो उसे 4 से भाग देना है, उसका जो रिमाइंडर बचेगा वो 2 की पावर में लिख देना है। तो अगर 7 को मैं 4 से भाग दूंगा तो 4 एकम 4, 3 रिमाइंडर बचेगा, वहीं मैं लिख दूंगा 2 के पावर 3। अब कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आया कि नहीं आया है आपका। तो इस तरीके से आपको करना है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, 2 का भी आप क्लियर हो गया। अब मैं बात करूँगा 8 के। तो 8 का भी वही कंडीशन होता है जो 2 का कंडीशन था। जैसे अगर 8 के पावर 1 लिखेंगे तो 8 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 64 आता है, 8 का क्यूब करेंगे तो 512 आता है, फिर 8 के पावर अगर 4 करेंगे तो 8 दूनी के 16। ठीक है, मतलब 6 आ गया। ठीक है, 8 के पावर में मतलब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस इकाई अंक लिख रहा हूँ, 16 लिख रहा हूँ। अगर मैं 8 के पावर 5 लिखूँगा तो 8 छक यहाँ यूनिट डिवीजन करूँगा तो फिर 8 आएगा। तो यहाँ से भी आपको देखने के लिए क्या मिला है कि हर चौथे के बाद ये भी इकाई अंक रिपीट कर रहा है, जैसे यहाँ 1 पे है। ठीक है, अगर 8 के पावर में 1 है और वहीं 8 के पावर 5 कर रहे हैं, मतलब 4 से बड़ी अगर कोई पावर आ रही है तो वो रिपीट कर रहा है इकाई अंक। वो इकाई अंक क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है आपका इकाई अंक। तो अगर यहाँ भी 8 के पावर कोई 6 दे दिया तो क्या करेंगे आप, अगर 4 से बड़ी पावर में आया है तो उसे 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 एकम 4, 2 आएगा। तो 8 के पावर 2 लिखेंगे, 8 64, तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका, 4 आ गया। ठीक है, रिमाइंडर नहीं, इकाई अंक कितना आ गया आपका, 4 आ गया। ठीक है, तो ये है सारा चीज़ें जो मैंने आपको बताया है किस चीज़ के लेकर के, इकाई अंक को लेकर के। जीरो का भी मैंने बता दिया, जीरो को तो आप पता ही है, जीरो के पावर में कुछ भी हो जाए या जीरो किसी भी रहे वो जीरो ही आएगा। जैसे जीरो का मैं आपको नहीं बताया था, जीरो का देख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा 10 लिखा, यहाँ 100 लिखा, अगर 10 का मैं स्क्वायर करूँगा तब भी 100 आएगा, अगर 100 का करता हूँ तो 10,000 आएगा। ठीक है, तो इकाई अंक कितना आया, जीरो ही आया। तो मतलब जीरो में जीरो ही आता है इकाई अंक। और आपने चीज़ें समझ लिया है क्या क्या, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का। एक और बचा है आपका 3 का। ठीक है, कि 3 का क्या होगा, तो 3 का भी देख लीजिए। 3 का भी मैं आपको बता देता हूँ कि 3 का जो इकाई अंक निकालेंगे आप,
जैसे मैंने कहा कि 3 का जो इकाई अंक आप निकालने की कोशिश करेंगे तो 3 है, 3 के पावर 1 लिखेंगे तो 3 आएगा, 3 के पावर 2 लिखेंगे तो 9 आएगा, 3 के पावर 3 लिखेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा, 3 के पावर 4 लिखेंगे तो 81 आएगा, फिर 3 के पावर 5 करेंगे तो 243 आएगा। मतलब ये भी रिपीट कर रहा है चौथे के बाद क्या कर रहा है, ये भी रिपीट कर रहा है। तो हर चौथे के बाद ये भी रिपीट कर रहा है। तो इसके भी पावर में अगर 3 के पावर 6 है, मतलब 4 से बड़ी कोई भी पावर होती है तो उसे आप 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा, और वहीं रिमाइंडर जो होगा वो 3 के पावर में फिर लिख देंगे तो कितना आ जाएगा 9 आएगा। तो इकाई अंक कितना हो गया आपका 9 हो गया। आप समझ गए होंगे। अब देखिए मैं यहाँ कैटेगराइज कर देता हूँ कि किस किस के सेम एक कंडीशन में आ रहे थे, किस किस के अलग अलग। जैसे मैंने कहा 2 के, 8 के और 3 के, ये 3 जो हैं इनके इकाई अंक जो हैं वो हर 4 के बाद रिपीट करेंगे। तो इनके पावर में अगर 4 से बड़ी कोई संख्या होती है इनके पावर में तो उसे 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को फिर उसी संख्या के पावर में कर देंगे, वहाँ से आपका इकाई अंक निकल जाएगा। और उसके बाद आपका बचा कौन सा है 4, 5, 6 और 9। 5 और 6 का मैंने बताया था कि इसका 5 का 5 ही आएगा किसी भी कंडीशन में, और 6 का 6 ही आएगा किसी भी कंडीशन में, कितना भी पावर कर लीजिए। और 4 का मैंने बताया था ऑड और इवेन, ठीक है। अगर ऑड होगा तो वही संख्या 4 आएगी, और अगर इवेन पावर में होगा तो 6 आएगा इकाई अंक। वही कंडीशन 9 में भी होता है, अगर ऑड आता है तो 9 होगा, और अगर इवेन होता है तो 1 होगा। ये है पूरा आपका डाटा, इससे संबंधित है इकाई अंक से संबंधित, ठीक है, इकाई अंक से। अब आप इकाई अंक का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आप यूनिट डिजिट का क्वेश्चन जाके सॉल्व कर लीजिए, प्रैक्टिस सेट भी मैं कराऊंगा। आप एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे एग्जाम में यूनिट डिजिट से, सिर्फ आपको अगर इतना ही पता है तो, ठीक है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये जो इकाई अंक है ये आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जो वैकेंसी आती है, या एसआई की आती है, या आपकी आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल की हो गई, या एसएससी जीडी की हो गई, उनमें सारे एग्जामों में इकाई अंक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ, कल रखूँगा एक प्रैक्टिस सेशन इसी इकाई अंक का। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।